नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। प्रत्याशी के समर्थन में बसपा प्रमुख मायावती कन्नौज जिले पहुंची। यहां पर उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और सपा पर कई सियासी हमले बोले। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंची बसपा प्रमुख मायावती ने इलेक्टोरल बॉन्ड का हवाला देकर अपनी पार्टी को पाक साफ बता दिया है। जी हां, आपको बताएं, भाजपा और कांग्रेस को मिले बॉन्ड का हवाला देते हुए मायावती ने कहा कि कभी धन्ना सेठों के पास पैसे नहीं होते थे और ना मैं कभी उनसे पैसे लेती थी। यह बात सुप्रीम कोर्ट के खुलासे से साफ हो चुका है और बसपा अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से मिले आर्थिक सहयोग से ही गतिविधि को संचालित करती है। कन्नौज, फर्रुखाबाद और इटावा की जो संयुक्त चुनावी सभा में पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहीं ना कहीं भाजपा, कांग्रेस और सपा पर कई सियासी हमले बोले। लेकिन मायावती के ऊपर जिस तरीके से अखिलेश यादव हमला करते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस की सरकार ने गलत नीतियां अपनाई, उससे वो केंद्र और प्रदेश सरकार से बाहर हुई। अब उसी रास्ते पर भाजपा भी चलती हुई नजर आ रही है। भाजपा की सरकार में दलित, शोषित और वंचित मुस्लिम, धार्मिक, अल्पसंख्यक वर्ग परेशान है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है और इससे लोगों में नाराजगी है और इसी कथनी और करनी में फर्क है। इसीलिए भाजपा का हाल बुरा है। इसलिए यह तय हो गया है कि इस चुनाव में भाजपा केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस नहीं होने जा रही। बसपा के नेतृत्व में सभी वर्गों का सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की तर्ज पर ध्यान दिया जाएगा। किसी का शोषण नहीं होगा। बसपा ने 4 बार यूपी की सरकार में जो कल्याणकारी काम किए हैं, अब वह पूरे दूसरे प्रदेशों की सरकार नकल करते हुए चल रही है। वहीं केंद्र सरकार में मौका मिला तो यूपी के उसी मॉडल के तर्ज पर केंद्र में भी सरकार चलाई जाएगी और विकास का काम किया जाएगा। मायावती ने कहीं ना कहीं अपने पुराने कार्यों को जनता के बीच में लाने की कोशिश की और अपना वोट बैंक भी साधने की कोशिश की। मायावती ने कहा कि सपा की सरकार में प्रदेश में दलित और वंचित वर्ग से भेदभाव हुआ है। सपा की सरकार ने दलित महापुरुषों के साथ बनाए गए जिलों, संस्थानों और पार्कों का नाम बदल दिया, इसलिए अब उन्हें इस वर्ग से वोट मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है। बसपा प्रमुख ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि इनके अच्छे दिन का वादा हवाई साबित हुआ। इसी तरीके की गारंटी की बात भी महज दिखावा है और कुछ नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने दिखावा किया है और काम कुछ नहीं किया है, इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया है। उन्होंने कहा कि उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, यानी कि भाजपा की बातों में नहीं आना चाहिए और इन लोगों की हवाई बातों से भरा हुआ घोषणा पत्र जारी इन्होंने जो किया है उसमें कोई दम नहीं है, यानी बीजेपी के घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। बाद में यह घोषणा पत्र की बातें भूल जाते हैं। बसपा की ओर से कभी भी घोषणा पत्र जारी नहीं होता है। बिना घोषणा पत्र के ही 4 बार प्रदेश में सरकार बनी है और बसपा ने किसी के भी घोषणा पत्र से ज्यादा काम किया है। चाहे बसपा सरकार में हुए काम को जनता आज भी याद करती है। तो कहीं ना कहीं मायावती अपने पुराने कामों के बदले वोट मांगते हुए नजर आई और उन्होंने जनता को साधने की जिस तरीके से कोशिश की है, ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती लगातार अब चुनावी रणनीतियों के तहत आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को खड़ा करने का काम कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से मायावती को चंद्रशेखर आजाद को लेकर साथ अगर चलना चाहिए तो मायावती का जो वोट बैंक है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन मायावती कहीं ना कहीं अब अपनी राह पर तो अच्छी तरीके से चलती हुई नजर आ रही है, एक्टिव मोड में है, लेकिन आकाश आनंद को पार्टी से निकाल देना कहीं ना कहीं उनके लिए अब गलत निर्णय माना जा रहा है। लेकिन क्या ये गलत निर्णय है या सही, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।